ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सारनाथ में बुद्ध ने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य समझाए तथा अष्टांग मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। बुद्ध ने अनुभव किया कि संसार अज्ञानता और तृष्णा के जाल में फंसा है। धर्मचक्र प्रवर्तन द्वारा उन्होंने संसार को सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए जो जीवन की वास्तविकता को प्रकट करते हैं। बुद्ध ने कहा कि जन्म, रोग, बुढ़ापा, वियोग और इच्छाओं का पूर्ण न होना सभी दुख के रूप हैं। संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। तृष्णा अर्थात संसार की वस्तुओं और सुखों के प्रति लोभ और मोह ही हमारे दुखों का कारण है। बुद्ध ने आशा का मार्ग दिखाया और कहा कि दुख का अंत संभव है। तृष्णा और अज्ञान पर विजय पाकर मनुष्य परम शांति प्राप्त कर सकता है। दुख से मुक्ति का एक निश्चित मार्ग है। बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा, एक ऐसा मार्ग जो न भोग विलास में डूबा है और न कठोर तपस्या में। इस मध्यम मार्ग को बुद्ध ने 8 चरणों में समझाया, जो चरित्र और चेतना का निर्माण करते हैं। सत्य और असत्य, उचित और अनुचित के भेद को समझना सम्यक दृष्टि है। मन में करुणा, अहिंसा और त्याग का दृढ़ संकल्प रखना सम्यक संकल्प है। सत्य, प्रिय और मधुर वाणी बोलना तथा कटु शब्दों का त्याग करना ही सम्यक वाक है। अहिंसा का पालन करना और नैतिक आचरण अपनाना सम्यक कर्म कहलाता है। ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से जीवन निर्वाह करना सम्यक आजीविका है। बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करने का प्रयास सम्यक व्यायाम है। अपने विचारों, कर्मों और वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण सजग रहना सम्यक स्मृति है। ध्यान और एकाग्रता द्वारा शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना सम्यक समाधि है। बुद्ध की ये शिक्षाएं मानवता और आत्मज्ञान का सार्वभौमिक मार्ग हैं। बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होकर संसार में शांति, करुणा और प्रेम का प्रकाश फैला सकता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,